अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इफ़त हियर। स्टूडेंट्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे जनाब आप लोगों का ओप के। इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रिंग और कीवर्ड जो है आप लोगों का स्टैटिक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास स्टैटिक दो तरह से यूज़ हो सकता है का, मतलब कि एक तो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, एक स्टैटिक मेथड्स होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स देखें, क्लास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स, ठीक है, और कुछ मेथड है। तो हम लोग बात करें वेरिएबल्स की, तो कुछ होते हैं स्टैटिक और कुछ होते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल, जिसको कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। तो क्लास, ये जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ये क्लास वेरिएबल होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल जो क्लास के वेरिएबल होते हैं, जो स्टैटिक नहीं होते, उनको कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो हर ऑब्जेक्ट के अपने वेरिएबल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंट ए और इंट बी, तो ऑब्जेक्ट के अगर हो तो वो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल बन जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ। ठीक है, मैं इसको लिख के बताती हूँ। क्लास एक होते हैं इंस्टांस वेरिएबल, जिनको ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहते हैं। क्लास एक क्लास है, एक क्लास बनाते हैं क्लास ए, इसके कोई वेरिएबल होते हैं इंट ए और बी, ठीक है। और इस क्लास का कहीं दूसरी क्लास में जाके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, न्यू ए, ठीक है। अब क्लास, ये जो फंक्शन हैं, ये जो हैं, ये जो चीज़ है, ये जो वेरिएबल है, इनको जनाब कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जब भी आप मेमोरी एलोकेट करोगे, मेमोरी में स्टैक में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ओबीजे ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये अपनी क्या रख लेते हैं जी जनाब, ये लोग अपने ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये अपनी वेरिएबल रखेगा इंट ए और इंट बी। अब क्लास हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 2 के नाम से, ठीक है। तो इसके लिए ये नहीं होंगे, इसके लिए एक अपनी कॉपी इसकी बन जाएगी, उसको कहेंगे हम लोग जनाब सेम इंट ए इंट बी। सेम अगर तीसरा कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके लिए अपनी कॉपी बन जाएगी। लेकिन जब हम लोग यहाँ लगाते हैं जनाब के, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक इंट काउंट तो 0, और किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको तो 0। अब ये जो स्टैटिक है वो सिर्फ सेम रहेगा, क्या रहेगा? सेम रहेगा, उसको क्या कहते हैं? काउंट, सेम रहेगा। अब ये इस ऑब्जेक्ट के लिए भी वही काउंट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम काउंट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम काउंट है। इसलिए ये जो वेरिएबल हैं, ये जो वेरिएबल हैं इंट ए और बी, इनको जनाब कहते हैं, इनको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और ये जो है काउंट, ठीक है, ये है जी क्लास वेरिएबल। जब क्लास वेरिएबल, क्यों है उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं और इनको क्लास वेरिएबल? क्लास, जब आप लोग क्लास लिखते हैं तो वैल्यू मेमोरी में तब तक इनिशियलाइज नहीं होती, जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। जब आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो वेरिएबल मेमोरी में इनिशियलाइज या डिक्लेयर होते हैं, एलोकेट होते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं।
लेकिन जब आप क्लास लिखते हैं और स्टैटिक काउंट या कोई भी स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक फंक्शन लिखते हैं तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है उस क्लास के साथ, ठीक है। इसलिए इसको क्लास वेरिएबल कहते हैं और इनको स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। क्लासेस इसी तरह मेथड की अगर बात करें तो मैं आपको मेथड के बारे में बता दूं कि मेथड कोई भी अगर क्लास बनाते हैं, आप क्लास बना दिया तो यहाँ पर लोग मेथड बनाते हैं जनाब, पब्लिक मेथड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट का मेथड बन गया जनाब, ठीक है। अब आप क्लास का बनाते हैं जनाब ऑब्जेक्ट, ने बना दिया क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक मेथड आप इसको डिक्लेयर करते हैं, मेथड को डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट। जब ये लिखते हैं तो क्लास यहाँ पे हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट का बन जाता है इनपुट का, मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब अगर आप लोगों ने सेकंड ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर आप लोग क्या बनाओगे, सेकंड ऑब्जेक्ट बनाते हो, सेकंड ऑब्जेक्ट 2 बनाते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 जब बनाते हो तो इसको क्या करोगे, इसको तो ये नहीं होगा, बल्कि ये अपनी एक नया फंक्शन अपने हिसाब से लेगा, उस फंक्शन को यूज़ नहीं करेगा, अपने हिसाब से ये ऑब्जेक्ट का इनपुट यूज़ करेगा, मेथड यूज़ करेगा, ठीक है। जी क्लास, तो इनको जनाब ये जो फंक्शन बने, ऑब्जेक्ट बने, इनको ये हैं जनाब, हम इनको कह सकते हैं कि ये फंक्शन ये हैं, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये जो बने यहाँ पे ये इंस्टेंस मेथड है, ये ऑब्जेक्ट की मेथड है ये वाले। लेकिन इसको भी कह सकते हैं सेम, ये क्या है, इंस्टेंस मेथड ये वाले। लेकिन क्लास अगर आप लोग बनाते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे उसको रखते हैं स्टैटिक वॉइड इनपुट, मैं इसको ये कह रही हूँ इनपुट 1 कर लो इसको, क्योंकि ओवरलोड नहीं होगा स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। ये हो गया क्लास। ये जो चीज़ है ये अब ये जो स्टैटिक फंक्शन है, ये यहाँ पे अगर कॉल हो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं होगा, ये क्लास के नाम के थ्रू होगा, और क्लास का जनाब नाम है हमारे पास ए रख लेते हैं। तो यहाँ पे ए स्कोप रेजोल्यूशन इनपुट 1, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर है, और क्लास इसको कहते हैं क्लास मेंबर, ठीक है, इसको क्लास मेंबर कहते हैं। ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं, क्लास मेंबर। ये इस ऑब्जेक्ट के लिए भी वही है, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी वही है, ये चेंज नहीं होगा, अपनी अपनी कॉपी नहीं बनाएगा, बल्कि वही एक को यूज़ करेगा। इसको क्लास इंस्टेंस मेथड इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अपनी कॉपी बना लेता है और स्टैक पे बनाता है। ये क्लास जब क्रिएट होती है तो उसी टाइम बन जाता है, उसी टाइम मेमोरी एलोकेट कर लेता है, इसको इसलिए क्लास मेंबर कहते हैं। और इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू इसको हैंडल करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू इसको कॉल करते हैं, ठीक है। क्लास ये तो था आपके पास, क्या हो गया, मेंबर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड का, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके केस स्टडी हमने ली हुई है क्लास, यही बात हमने यहाँ की है। एक केस स्टडी क्लास ली है कि आप लोग यूज़र से उसका नाम, रनर का नाम और डिस्टेंस लेंगे, रन की क्लास बनाएंगे, और आप लोगों ने एक फंक्शन बनाना है, गेट भी करना है और कैलकुलेट करना है कि कितने रनर रन करने हो रहे हैं इस गेम में। जितने ज़्यादा आप फंक्शन मेथड ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे
इतने ज़्यादा वो रन मतलब गेम को रन करेंगे, रन गेम खेलेंगे और उसको शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को इक्लिप्स में जाना है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।